अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है बिज़अप 458 जो आप लोगों को इसकी वीडियो मैंने पहले डाल के बताई थी। अभी मैं आपको बिज़अप 458 को नेटवर्क से किस तरह कनेक्ट करेंगे वो बताऊंगा। इसमें जो है वाईफाई वाली भी आती है, बग़ैर वाईफाई वाली अभी आती है। तो ये बग़ैर वाईफाई वाली है, इसमें लैन कार्ड लगा हुआ है, इंटरनेट का लैन कार्ड लगा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तार है और ये लैन कार्ड लगा हुआ है। ये आपको नज़र आ रही है, लाइट जल रही है, ठीक है। तो ये लैन कार्ड है इसका, जो ऑरेंज लाइट जल रही है, ठीक है। ये तार है इसका, यहाँ ये लैन कार्ड लगता है। तो आपने लैन कार्ड लगा देना है, तार लगा के इस साइड में, मशीन की साइड है ये, जहाँ आपका ये बाईपास होता है। इसके साथ में आप इसको ये हटाएंगे और यहाँ पे वो आप देख रहे होंगे ऑरेंज कलर की और ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, वो लैंड कार्ड है, ठीक है। वहाँ पे आपने ये इंटरनेट की तार लगानी है। ये आप देख लें, इंटरनेट की तार ये इस तरह की होती है। इसको आपने वहाँ पे लगा देनी है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये इस तरह ये इस तरह लग जाएगी, ठीक है। टक्कर जब आ रही लग जाएगी और फिर ये ऑरेंज और ग्रीन लाइट, ऊपर ऑरेंज नीचे ग्रीन लाइट जलेगी, ठीक है। फिर आपने जो है सबसे पहले आप इसमें सेटिंग करने से पहले नेटवर्क की आप जाएंगे, सिस्टम में चले जाएंगे। यानी मैं आपको नेटवर्क करने का सिस्टम बता रहा हूँ, किस तरह आप जो है कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं इस मशीन को। तो वो सिस्टम मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको कंप्यूटर की तरफ ले आता हूँ। पहले ये देखेंगे, पीसी है। पीसी में ये कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कर्सर को मैं नीचे कोने पे ले जा रहा हूँ, जहाँ ये बना हुआ है इंटरनेट का हो ना, उस पर आपने राइट क्लिक करना है माउस का, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपका जो है ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें चेंज एडॉप्टर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना आपने, तो फिर आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें अगर आपका वाईफाई होगा तो वहाँ वाईफाई की डिवाइस बनी हुई आएगी। अगर वाईफाई नहीं है तो अगर ये लैन कार्ड से सिस्टम चल रहा है कंप्यूटर, तो ये बना हुआ आएगा। आपने लैन कार्ड पे जाएंगे, राइट क्लिक करके स्टेटस, स्टेटस के बाद आपका ये इस तरह का जो है वो पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देख लें, ये जो मैं माउस को लेके जा रहा हूँ कर्सर को, ये डिटेल में गए। अब आपने इसमें ये चीज़ देखनी है, एक इसमें आपकी आईपी एड्रेस होगा, ये IPv4 एड्रेस 192.168.100.115, ये इस सिस्टम की आईपी है, ठीक है। और उसके बाद जो है सब नेट मास्क ये है, ठीक है। और DNS सर्वर वो 192.168.100.1 है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको इसमें से लेनी है। एक होगी है इसकी आईपी, ठीक है, 192.168.100.115, ये सिस्टम की आईपी होगी। और सब नेट मास्क ये 255.255.255, ये 255.255.0, ये सबका एक जैसा होता है। और फिर आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.100.1, ये तीन चीज़ें हैं। यानी आपकी आईपी जो चल रही है वो सिस्टम में, कंप्यूटर में, प्रिंटरों में, यहाँ से चलेगी 192.168.100.1, ठीक है। तो ये आपके राउटर की आईपी है। अब उसमें सिस्टम ने ऑटो उठा ली 115 उठा ली, किसी प्रिंटर ने एक यानी 120 उठा ली, 121 उठा ली, इसी तरह कोई भी आईपी उठा सकती है। आपने क्या करना, आप इसी 192.168.100. आपने बिज़अप 458 को दे देना 145 दे देना है,
192.168.100.145 दे दे और वो वहाँ आपने मैनुअल डाल देनी है। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ देख के अब आपने इसके मुताबिक जो है वो अपनी मशीन में आईपी डालनी है, ठीक है। अच्छा, आप अपनी मशीन में आ जाए और इसमें आप इसकी जो एलसीडी पे आ जाए, ठीक है। एलसीडी पे आप देखें यूटिलिटी में आ गए आप। अब आपने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग, ठीक है, इस पर आ गए। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, बैक चले गए कैंसिल करके, ठीक है। दोबारा आपने ये खोला, इसके पैनल में यूज़र सेट यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया, ठीक है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, हर एक का अपना अलग पासवर्ड होता है, वो मशीन वाला आपको बताएगा। तो इसका भी पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन, ठीक है। अब आपने ओके कर दिया। अब ये सेटिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप देखें ये नेटवर्क सेटिंग आ गई, ठीक है। इसमें आप चले गए और इसमें दोबारा मैं आपको ले जाता हूँ, ठीक है। आपने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद आप ये पेज आ जाएगा, डिस्प्ले में ये आ जाएगा। तो नेटवर्क सेटिंग आपको नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ आपने टीसीपी आईपी सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो है इस पर क्लिक किया आपने, ठीक है। अब जब ये पेज आ गया तो यहाँ पर आपने देखना है किस पे क्लिक करना। अब आपने जो है IPv6 सेटिंग पे IPv4 सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर मैं आपको बताया था TCP IP के बाद आप चले गए IPv4 सेटिंग पे, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये तो मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ आपने मशीन की आईपी डालनी है जो वहाँ कंप्यूटर में थी ना, 192.168.100.1 थी वहाँ पे। तो आपने इसकी डाल देनी है 192.168.100.145। ये आप चेंज कर सकते हैं इसके ज़रिए से, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगी, और अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। ये इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, आप चेंज करते रहेंगे, ठीक है। देखेंगे आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। 1 डिलीट कर दिया आपने, ठीक है। 14 ये देखिए 145 हो गई 192.168। अब आपकी वहाँ पे सिस्टम में जो आ रही है ना, यानी आपकी जो है आईपी, जैसे वहाँ मैंने आपको दिखाई थी 192.168.100.1, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे डालेंगे। अगर 1 है, 150 है या 115 है तो आपने 145 डालने हैं, 146 डालने हैं, 147 डालने हैं। ये सारी उसके मुताबिक होगी, आखिरी की बस चेंज होती है, ठीक है। मैनुअली आपने डाल दी। सब नेट मास्क ये 255.255.255.0 ये डलेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे जो है वो आईपी वो उसी की वहाँ जो आपने देखी थी कि 192.168.100.1 वो डलेगी, जो वहाँ पे गेटवे में डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो आईपी डली है यहाँ पर वही डलेगी, ठीक है। गेटवे पे जो आईपी है वो सिस्टम में जो मैंने दिखाई थी वही डलेगी 192.168.100.1, ठीक है। सब नेक्स्ट मार्क्स जो सिस्टम में आपने जो देखा था वहाँ के लैन कार्ड में वही डलेगी, ये चेंज होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे 192.168.100.145 डालने हैं, 146 डालने हैं, कुछ भी डाल दें आप, ठीक है। ये आपकी हो गई आईपी सिस्टम में आपकी डल गई, यानी मशीन में डल गई। अब आपने ओके कर देना है, ठीक है, और फिर ओके कर देना है, फिर क्लोज़ कर देना है, ठीक है, फिर क्लोज़ कर देना है, फिर क्लोज़ कर देना है। अब ये आईपी आपकी मशीन में डल गई, ठीक है। और लैन कार्ड तो आपने पहले ही नेट की आपने तार लगा ली है। तो अब आप क्या करेंगे, दोबारा सिस्टम में जाएंगे। मैं दोबारा सिस्टम में जाता हूँ कंप्यूटर पे, वो दिखाता हूँ आपको। ये आप देख लें, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ ये चीज़ ना, कि इसकी आईपी एड्रेस 192.168.100 ये कंप्यूटर है, सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया था, इसका आप देख लें कि डिफ़ॉल्ट गेटवे ये रहा 192.168.100.1 और सिस्टम की आईपी 115 है
और सब नेट मास्क 255.255.255.0 है। अब ये जो मैंने बताया ना IPv4 एड्रेस, जो वहाँ हमने 145 डाला है, तो यहाँ सिस्टम का जो है ऑटोमेटिक उठा लेता है और मशीन में आपको डालना पड़ता है। तो यहाँ इसकी 115 है, तो हमने वहाँ 145 डाली है, ठीक है। बाकी सब ये होगा, बस ये मशीन की चेंज होगी। अब आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है, ठीक है। इसको भी सब पेज बंद कर देना। अब आपने क्रोम खोलना है, ठीक है। अब आप क्रोम में जाके IP डालें जो आपने सिस्टम में डाली है, ठीक है। 192.168.100.145। अब आप ये डाल के 145 जो हमने वहाँ डाली है मशीन में, ये डाल के आप इंटर मारें, तो ये आपको पता लग जाएगा कि आपकी मशीन जो है कनेक्ट हो गई उससे। यानी अभी कोई सॉफ्टवेयर डालने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ये काम करेंगे, वहाँ पे आपने मशीन के लैन कार्ड में आपने तार लगानी है नेट की, और दूसरी तार आपने अपने राउटर में लगानी है। जो नेट का राउटर होता है मैं दिखा देता। ये है नेट का राउटर, लाइटें जल रही है, और ये तार इसकी लगी हुई है ज़ेरोक्स की ना, ये आप देख रहे हैं। ये मैंने यहाँ लगाई हुई ना, नीचे ये लगी हुई है। तो ये राउटर है, सही मैंने आपको बता दिया। एक तार आपने पहले बिजहब के लैन कार्ड में लगानी है नेट की, दूसरी जो राउटर में लगानी है। और ये सिस्टम जो भी होगा, आपका सिस्टम है या मोबाइल है, कोई भी है, वो जब आपका जो है वो उस राउटर से कनेक्ट है, तो आपने वहाँ जाके फिर ये IP डालनी है जो आप देख रहे हैं 192.168.100.145 जो आपने बिजहब की मशीन में डाली थी। तो जब आप वो यहाँ पे डालेंगे गूगल क्रोम खोल के, तो जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 192.168.100.145, ठीक है। अब ये क्रोम में आप चाहे मोबाइल अगर इस राउटर से कनेक्ट है, चाहे सिस्टम कोई कनेक्ट है, आप जब यहाँ गूगल क्रोम खोल के IP डालेंगे, अभी आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला, बस दोनों को लैन कार्ड से कनेक्ट किया है, यानी नेट की तार लगा के कनेक्ट किया है। तो आप जैसे ही उस PC पे या उस मोबाइल पे क्रोम खोल के, जिसका कनेक्टिविटी उस राउटर से है, इंटर मारेंगे, तो ये देखें ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह ये आपकी मशीन जो है लैन कार्ड के ज़रिए से कनेक्ट हो गई है। अच्छा, वाईफाई का भी तरीका यही है कि आप मशीन के वाईफाई में जाकर जो है उसको कनेक्ट कर दें आपने राउटर से, तो वहाँ तो मशीन के अंदर वो आपको IP वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। वो ऑटो जो है, जैसे ही आप वाईफाई जो डिवाइस लगी होगी अगर इस मशीन में बिजहब में, तो आप वहाँ जाकर अपना जो भी वाईफाई का नाम है वो कनेक्ट करेंगे, तो खुद ब खुद IP वहाँ पे आ जाएगी। और फिर आप यहाँ जाके वो IP डालेंगे तो वो खुद ब खुद ही खुल जाएगी। तो ये तरीका है कनेक्टिविटी का। अब मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कनेक्ट होता है।